कर दी गई। मुफलिसी और कर्ज ने उसकी बेटी की इस्मत छीन ली। माँ और बेटी ने एक ही शीशी से झर पीकर आखिरी सांस ली। क्या माँ बेटी दोनों बच सकेंगी, या तकदीर उनका आखिरी सहारा भी छीन लेगी? यह एक कहानी है औरत लक्ष्मी की। लक्ष्मी, वह औरत जिसकी आंखों में कभी एक नर्म सी चमक होती थी, अब वही आंखें थकावट, दर्द और फिक्र की तहों में डूब चुकी थीं। उसका शौहर बरसों पहले रुखसत हो गया था और उसके बाद की जिंदगी एक सिलसिला बन गई परेशानी और इम्तिहानों का, जो थमता ही न था। उस छोटे से कमरे में सिर्फ 2 चारपाइयां थीं, एक पुराना संदूक और दीवार पर लटकी हुई उसके मरहूम शौहर की तस्वीर। उसी तस्वीर को जानवी हर रोज देखा करती थी और अपनी मां की खामोशी को समझने की कोशिश करती। जानवी 16 बरस की जवानी की दहलीज पर कूदम रखते ही उसने जिंदगी के कड़वे जायके महसूस करने शुरू कर दिए थे। जब लक्ष्मी सुबह सवेरे उठकर बर्तन धोने, झाड़ू लगाने और लोगों के दरवाजों पर सर झुकाने निकलती, तो जानवी सारा दिन तन्हा घर में रहती। न खेलने की इजाजत, न सहेलियों से मिलने की। मुफलिसी हर लम्हा उसके दर पर दस्तक देती रहती। लक्ष्मी की जिंदगी अब एक मशीन की तरह हो चली थी। हर सुबह सूरज के साथ उठना और शाम तक जिस्म को घसीटते हुए बस चूल्हे तक पहुंचने की कोशिश करना। मगर तकदीर ने उसे यह मशीन जैसी जिंदगी भी छीन ली। कुछ ही दिनों में उसके कई घरों से काम छिन गया। कहीं किसी ने कह दिया अब नौकरानी की जरूरत नहीं, तो कहीं यह कहकर निकाल दिया गया कि घर का बेटा अब जवान हो गया है, अब बाहर की औरत की जरूरत नहीं रही। एक शाम जब लक्ष्मी खाली हाथ घर लौटी तो जानवी खामोश थी, मगर उसकी आंखों में सवाल थे। अम्मी, आज खाने को क्या लाई हैं? लक्ष्मी ने निगाहें चुराई और एक ठंडी सांस भरकर कहा, आज थोड़ा सा आटा है, रोटी बना लेती हूं। मगर हकीकत यह थी कि संदूक में आटे का आखिरी दाना भी खत्म हो चुका था। उस रात जानवी भूखी सो गई और लक्ष्मी सारी रात जागती रही। छत से लटकता वह पुराना पंखा उसकी सोचों को जैसे झूले पर झुला रहा था। माजी से हाल और हाल से उस आने वाले अंधेरे कल की जानिब, जिसका चेहरा धुंधला था मगर एहसास सख्त और सर्द। अगली सुबह लक्ष्मी ने दुपट्टे का कोना मजबूती से बांधा और मोहल्ले के एक आदमी के घर की ओर रुख किया। वही आदमी जिसे लोग कार्तिक कहते थे, एक बदनाम शख्स जिसकी आंखों में हमेशा औरतों के लिए एक सड़ी हुई चमक होती और बातों में तलखी और मिठास का जहरीला मेल। लक्ष्मी के कदम कांप रहे थे, मगर भूख ने हिम्मत को थाम रखा था। जब दरवाजा खुला, कार्तिक ने उसे ऊपर से नीचे तक इस तरह घूरा जैसे कोई कसाई कुर्बानी से पहले बकरे को तौलता है। खैरियत बीबी, आज कैसे आना हुआ? लक्ष्मी ने नजरें झुका ली और आहिस्ता से कहा, बस कुछ पैसों की जरूरत है, बच्ची भूखी है, घर में कुछ भी नहीं। कार्तिक की मुस्कान में एक पुरानी मक्कारी छुपी हुई थी। उसने बटुए से चंद नोट निकाले और लक्ष्मी की हथेली पर रखते हुए कहा, ले लो, तुम जैसी औरतों की मजबूरी का ही तो फायदा होता है। लक्ष्मी कुछ कहना चाहती थी, मगर अल्फाज हल्का में अटक गए। वो नोट लेकर निकल आई, मगर उस नोट के साथ उसकी गैरत का एक टुकड़ा उस दरवाजे पर गिर गया था। घर आकर उसने जानवी के लिए दलिया बनाया। जानवी ने खुश होकर पूछा, अम्मी, आप तो कहती थी कुछ नहीं है, फिर ये सब कैसे आया? लक्ष्मी ने उसके बालों में हाथ फेरा और एक मजबूर मुस्कान के पीछे सारा तूफान छुपा लिया। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। जिस रोज उसने कार्तिक के दरवाजे पर दस्तक दी, उसी दिन से मोहल्ले की जबानों पर उसका नाम आना शुरू हो गया। कुछ औरतें उसे घूर कर देखती, कुछ मर्द अजीब सी नजरों से गुजरते हुए उसे तौलते। फिर काम तो क्या मिलना था, दरवाजे भी बंद हो गए। हर गुजरता दिन उसे और ज्यादा मजबूर करता गया। कार्तिक की मुस्कान अगली बार और भी फैल गई जब लक्ष्मी फिर उसके दर पर पहुंची। वो जानता था अब यह औरत कमजोर हो चुकी है। वो पैसे देता रहा, मगर हर बार उसकी नजरों में कुछ और मांग चमकती रही। लक्ष्मी उन नजरों से बचकर निकालती रही, मगर हालात उसे उस खाई की तरफ ढकेल रहे थे जिसका अंजाम वो खुद भी नहीं जानती थी। रातों को वह जानवी को सुलाकर चुपचाप बैठ जाती और खामोशी से रोती रहती। उसके आंसू भी थक चुके थे। वो चाहती थी कोई मौजा हो, कोई ऐसा लम्हा आए जो उसे फिर से एक मां की तरह जीने दे, बेटी की आंखों में खुशी देखने दे। मगर मुझे तो अमीरों के हिस्से में होते हैं, गरीबों को तो बस सब्र मिलता है या फिर कुर्बानी। उसी कुर्बानी की दहलीज पर अब लक्ष्मी का कदम पड़ चुका था। सुबह सूरज की पहली किरण
जब आंगन की सूखी मिट्टी पर पड़ी तो लक्ष्मी के चेहरे पर थकन की शिकनें और गहरी नजर आने लगी। वक्त का बोझ अब उसके कांधों पर खामोशी से सवार था। पिछले कई दिनों से वो शहर की गलियों में दर दर भटक रही थी। कभी किसी को सलाम करती तो कभी किसी के दरवाजे पर झुकी आवाज में कहती, बीबी जी कोई काम हो तो बता दीजिए। मगर हर दरवाजे के पीछे से बस एक ही जवाब आता, हमें नौकरानी नहीं चाहिए। एक दिन जब उसके पांवों में छाले पड़ चुके थे और शाम ढलने को थी, वो घर लौटी। जानवी ने खामोशी से पानी का गिलास पकड़ाया। लक्ष्मी ने गिलास लिया, मगर होंठों तक ले जाने से पहले उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अम्मी, क्या आज भी कहीं से कुछ नहीं मिला? लक्ष्मी ने जबरदस्ती मुस्कुराकर सर हिलाया। नहीं बेटा, ऊपर वाले पर भरोसा है, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। मगर दिल के अंदर वो भरोसा धीरे धीरे चटक रहा था। फिर एक शाम जब चूल्हे में आग जलाने को लकड़ी भी ना बची थी और जानवी भूखी आंखें बंद किए नींद का इंतजार कर रही थी, लक्ष्मी ने वही पुराना दुपट्टा ओढ़ा और दिल को सख्त करके मोहल्ले के उस मक्कार शख्स कार्तिक के दरवाजे पर जा पहुंची। दरवाजा खुलते ही वही पुरानी मुस्कान, वही गंदी नजरों की चमक। तो बीबी जी फिर वापस आ ही गई? लक्ष्मी ने निगाहें झुका ली और धीरे से कहा, बस थोड़े दिन और, बेटी भूखी है, कुछ राशन ले आऊंगी। कार्तिक ने तंजिया अंदाज में सर हिलाया और जेब से कुछ नोट निकालकर उसके हाथ पर रख दिए। ये लो, लेकिन ये आखिरी बार है, अगली बार या तो पैसे वापस देना या। वो बात अधूरी छोड़ गया, मगर उसकी नजरों ने वो जुमला मुकम्मल कर दिया। लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर रकम पकड़ी और वापस लौट गई थी। वो चुपचाप लेटी रही, आंखें खुली थीं, पर उनमें कोई सपना नहीं था। बस छत पर टंगी एक धुंधली सी उम्मीद, जो अब हर बीतते दिन के साथ और धुंधली होती जा रही थी। लक्ष्मी के कानों में अब भी कार्तिक की आवाज गूंज रही थी, या तो पैसे दे या अपनी बेटी। उस एक वाक्य ने उसकी रूह को चीर कर रख दिया था। वो चाहती थी कि सब कुछ भूल जाए, मगर मां बनने का मतलब ही होता है हर जख्म को निगलना ताकि बच्चे मुस्कुरा सकें। उस रात के बाद लक्ष्मी पहले जैसी नहीं रही। उसके चेहरे पर अब एक स्थायी सन्नाटा था, एक बेजान सी मुस्कान जो सिर्फ जानवी के लिए हर रोज सजती, हर रोज टूटती। अगली सुबह हंस गली में सब कुछ सामान्य था। लोग हंसते बोलते, बच्चे स्कूल जाते और औरतें घरों की दहलीज पर बातें करती। मगर लक्ष्मी के लिए हर आवाज अब डर बन चुकी थी। हर दस्तक पर दिल कांपता था। हर परछाई में वो वही हवस की शक्ल देखती थी जिसने उसकी हिम्मत को रौंद दिया था। जानवी अब भी वही थी, नासमझ, मासूम, अपने खिलौनों और सवालों में उलझी। मगर लक्ष्मी का दिल हर बार यही सोचकर डूबने लगता, क्या यही दुनिया मेरी बेटी के लिए भी है? क्या जानवी को भी किसी दिन ऐसी ही मजबूरी की दहलीज पर खड़ा होना पड़ेगा? वो सोचती, क्या मैं कुछ बदल सकती हूं या सिर्फ सह सकती हूं? उस दिन शाम को जब मोहल्ले में बिजली चली गई और अंधेरे ने हर कोने को अपने शिकंजे में भर लिया, लक्ष्मी घर के एक कोने में बैठी दिए की मध्यम लौ को देख रही थी। उस लौ में उसे अपना जीवन दिखा, एक धीमी कांपती रोशनी जो हर झोंके से डरती है। तभी जानवी ने पास आकर कहा, अम्मी, आप जलती हुई बाती की तरह क्यों लगती हो? लक्ष्मी कुछ देर चुप रही, फिर धीमे से बोली, क्योंकि बेटी, कुछ औरतें रोशनी नहीं होती, बस जलती हैं ताकि घर का अंधेरा ना बढ़े। उस रात लक्ष्मी ने तय कर लिया, अब और नहीं, अब या तो लड़ना होगा या खुद को खो देना होगा। पर कैसे, कहां से शुरू करे? उसके पास ना पैसा था ना सहारा, बस एक टूट चुकी रूह और बेटी के लिए जिंदा रहने की जिद। लक्ष्मी नोचती रही, दीवार से सिर पटकती रही, अपने ही आंचल को मुट्ठियों में भींचे जैसे उस आखिरी धागे को पकड़ना चाह रही हो जो एक मां को इंसान बनाए रखता है। कमरे के हर कोने में उसकी सिसकियों की आवाज गूंज रही थी, मगर जवाब कोई नहीं था। जो कभी उसकी कोख की मुस्कान थी, आज वही बेटी उसकी आंखों में अजनबी बन चुकी थी। क्या यही होता है एक मां होना? उसने खुद से पूछा। क्या अपने बच्चे की इज्जत को सौंप देना मजबूरी है या मेरी कमजोरी? उस सवाल का कोई जवाब नहीं था, सिर्फ दीवारें थीं जो अब भी उस दिन की चीखें सोख रही थीं। अगली सुबह लक्ष्मी आईने के सामने खड़ी थी, चेहरा सूजा हुआ, आंखें लाल, बाल बिखरे हुए और मन एकदम शून्य।
उसे अपने ही अक्स से घिन आ रही थी। आईने में जो औरत खड़ी थी वो लक्ष्मी नहीं थी, वो एक जिंदा लाश थी जो सांस तो ले रही थी मगर जिंदगी से रिश्ता टूट चुका था। संदूक के पास पड़ा वो खत अब भी खुला था। कागज पर आंसुओं के धब्बे सूख चुके थे लेकिन लफ्ज अब भी जल रहे थे। मैं तुम्हें हमेशा अपनी आंखों के सामने रखना चाहती थी। वो एक पंक्ति अब उसके लिए कसूर का फैसला बन चुकी थी। उसी शाम जानवी लौटकर नहीं आई। लक्ष्मी ने मोहल्ले में हर दरवाजा खटखटाया, हर गली छानी, हर मंदिर में दिया जलाया, हर मजार पर चादर चढ़ाई, लेकिन जानवी कहीं नहीं मिली। वो दिन लक्ष्मी की आखिरी उम्मीद को भी खा गया। अब लक्ष्मी में रोने की ताकत नहीं बची थी। अब वो सिर्फ बैठती थी, खाली नजरों से उस रास्ते को देखती जहां से एक दिन जानवी आई थी और फिर चली गई हमेशा के लिए। उसका इंतजार अब भी वही था, मगर मां अब लक्ष्मी नहीं थी। वो इंतजार का एक खंडहर बन चुकी थी। एक ऐसी औरत जिसकी बेटी अब उसके लिए जिंदा थी, सिर्फ इल्जाम बनकर। सिर्फ एक मां की लाश बची थी जिसका जिस्म जिंदा था मगर रूह कब की मर चुकी थी। लक्ष्मी की आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ एक सवाल था जो हर सांस के साथ चुभता था, क्या आज भी मैं अपनी बेटी को बेच दूं? उसी सुबह लक्ष्मी ने चुपचाप जानवी के लिए चाय बनाई। हल्के कांपते हाथों से कप उसके सामने रखा, पर कुछ कहा नहीं। जानवी ने कप उठाया, एक घूंट लिया और फिर खिड़की की ओर देखने लगी। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद जानवी ने पहली बार बोलना शुरू किया। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन ठोस। अम्मी, आज रात मैं खुद जाऊंगी। लक्ष्मी का दिल धड़कना भूल गया। उसने फौरन जानवी की तरफ देखा। नहीं, गिड़गिड़ाया नहीं, बस रोने लगा। नहीं बेटी, नहीं, अब नहीं। अब मैं कुछ भी कर लूंगी लेकिन तुझे नहीं जाने दूंगी। जानवी ने पहली बार मां की आंखों में देखा। उसकी आंखें नर्म थीं मगर उनमें कोई आंसू नहीं था। अम्मी, अब डरने का वक्त नहीं है। अब उस दरिंदे को जवाब देने का वक्त है। लक्ष्मी चौंक गई। उसने अपनी बेटी में कुछ बदला हुआ देखा। वो वही जानवी थी मगर अब उसके अंदर एक आग जल रही थी। उसी शाम 7:30 बजे लक्ष्मी अपने कमरे में बैठी थी। जानवी ने सफेद सूट पहना, सर पर दुपट्टा लिया और मां के पास आई। अम्मी, आप बस दुआ करना, बाकी आज मैं तय करूंगी कि मेरी इज्जत का फैसला कोई और नहीं करेगा। लक्ष्मी ने उसकी हथेली थामी, थरथराते होंठों से कहा, बेटी, मैं तेरे साथ चलूंगी। इस बार हम साथ लड़ेंगे। जानवी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, वो मुस्कान जो बरसों से गायब थी। रात 8 बजे कार्तिक का घर दरवाजा खुला। कार्तिक सामने था, शराब की बोतल हाथ में, आंखों में वही वहशीपन। मगर इस बार जानवी ने उसके आगे सिर नहीं झुकाया। उसकी आंखें सीधी थीं, ठंडी और ठोस। तेरे लिए आई हूं मगर डरने नहीं। कार्तिक हंसा मगर वो हंसी अधूरी थी क्योंकि उसकी पीठ पर लक्ष्मी खड़ी थी, हाथ में मिट्टी का तेल और माचिस। अब अगर तूने मेरी बेटी की तरफ आंख उठाई तो इस घर को जला दूंगी। तेरे जिस्म के साथ वो हवस भी जला दूंगी जिसने इंसानियत को रौंद डाला है। कार्तिक ने पहली बार डर महसूस किया। मां और बेटी की जोड़ी उसके लिए मौत बनकर खड़ी थी। कहानी अब यहां से एक नए मोड़ पर जाती है। क्या लक्ष्मी और जानवी उस दरिंदे से खुद को बचा पाएंगी? क्या मोहल्ला अब उनके साथ खड़ा होगा या फिर वही पुराना डर, वही पुरानी खामोशी आग में एक नई क्रांति की शुरुआत बने? एक आखिरी घूंट। इज्जत का तहफुज। छोटे से कमरे में 2 जिस्म थे मगर रूहें अब जिल्लत से आजाद थीं। फर्श पर एक मां थी जिसका एक हाथ अब भी बेटी के बालों पर ठहरा हुआ था, जैसे मौत में भी हिफाजत का वादा निभा रही हो। और एक बेटी थी जो जीते जी कुछ न कह सकी मगर मरते वक्त अपनी खामोशी से एक पूरी दुनिया को आईना दिखा गई। लोग आए,